साइबर जोन के लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ हैं श्री विनीत जायसवाल, आईपीएस, एसपी हाथरस और डॉक्टर रक्षित टंडन, हेड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव साइबर पीस फाउंडेशन। आप दोनों का आज के इस वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्री विनीत जायसवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस वेबिनार के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। विनीत सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी लोग हमें देख रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी लोग अवगत हैं, एडीजी जोन आगरा सर के नेतृत्व में एक बहुत ही व्यापक अभियान साइबर जागरूकता को लेकर ये चलाया जा रहा है और ये अभियान पूरे प्रदेश भर में इसको कॉपी भी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। और हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे बीच जो आज हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर रक्षित टंडन, जिन्होंने पहले सुना है वो सभी इस बात को जानते हैं कि कितने सहज और सरल तरीके से साइबर सुरक्षा के संबंध में ये बात अपनी रखते हैं और इतनी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स बातें भी इतनी सरलता से ये लोगों तक पहुंचाते हैं, वो शायद एक पुलिसकर्मी के लिए संभव ना हो। इसलिए जिन लोगों को भी ये लिंक शेयर किया गया है और जो लोग भी हमें देख या सुन पा रहे हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, महिलाएं भी काफी संख्या में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो। इसी तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में आज मोबाइल आ गया है, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोरोना लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस की भी एक टेंडेंसी बढ़ी है। बच्चों के हाथ में मोबाइल देना आज एक मजबूरी हो गया है उनकी पढ़ाई के लिए। उसमें बच्चे तमाम तरीके के गेम्स खेलते हैं और भी कई चीजों से वो एक्सपोज होते हैं। तो ये बिल्कुल एक रियल और इमीडिएट कंसर्न है हम सभी के लिए और आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः जो भी लोग इसे देख रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ये लिंक शेयर करें, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये साइबर अपराध जो महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रहे हैं उनसे सजग हो सके और इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। और मैं पुनः आपको बताऊंगा, डॉक्टर रक्षित टंडन, जो भी लोग इन्हें पहले सुने हैं वो ये भली भांति जानते हैं कि इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो साइबर सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक कर सके। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रक्षित टंडन, और आपका मैं स्वागत करूंगा कि अब आप लोगों को जो है इस सुरक्षा के संबंध में जो है अवेयर करें। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद एंड नमस्कार ऑल पार्टिसिपेंट्स जो हमें सुन रहे हैं। और रिस्पेक्टेड एसपी सर, विनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, वुमेन एंड चाइल्ड। और जैसा विनीत सर ने आपको बताया कि कोविड जब शुरू हुआ तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। मतलब जो बच्चों के स्कूल ऑफलाइन होते थे, वो 8 घंटे स्कूल में बिताते थे, अब वो समय भी ऑनलाइन में तब्दील हो गया। और ऑनलाइन में ये तो हम सभी जानते हैं कि हम एक खिड़की पे 5 काम कर सकते हैं। इधर मैं क्लास ले रहा हूँ तो पीछे से मेरा व्हाट्सएप भी पुटर कर रहा है, उधर से फेसबुक पे भी मैसेज आ रहा है, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं और अपराध तो बढ़े ही बढ़े हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, महिलाओं बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध और उनसे हम सुरक्षित कैसे रहें और उसका रिड्रेसल कैसे करें, तो वो आज हम सीखेंगे। और इसमें हम 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे आप लोगों से। एक तो सोशल मीडिया, आप समझ गए क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है, सारे अपराध उसी से आके लिंक हो जाते हैं। दूसरा, गेम, बच्चों में बहुत रुझान है गेम्स खेलने का, और वो गेम्स जब ऑनलाइन खेलते हैं उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया है आजकल। उसमें लोग को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, और उसमें एक बड़ी खतरनाक चीज करते हैं, उसे ग्रूमिंग कहते हैं। ग्रूमिंग मतलब ब्रेन वॉश कर देना। और बच्चे बड़े मासूम होते हैं, तो वो गेम खेलते खेलते जिनके साथ खेल रहे होते हैं वो उसका कई बार गलत फायदा उठाते हैं बच्चों का, तो वो भी हम समझेंगे और उससे कैसे बचना चाहिए। तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे आज का, और उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो एक मुझे 2 सेकंड का समय दें, मैं अपनी स्क्रीन अरेंज कर लूँ
और फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो हम टॉपिक तो हमें पता ही है आज का, एक तो ये है, और एक मैं वर्ड फाइल आपके लिए खोल लेता हूँ जिस पे मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगा, तो आप लोगों की मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। जो जो हम बताते जा रहे हैं हम साथ के साथ उसे लिखते चलेंगे। तो एडीजी जोन आगरा साइबर पीस जागरूकता कैंपेन, ठीक है। तो ये हमारा आज है 21 तारीख, तो ये हमारा रेडी हो गया। स्क्रीन आपके, अब मेरी स्क्रीन आप लोग देख पाएंगे। तो पार्टिसिपेंट्स, एडीजी जोन साहब के विजन से आगरा जोन में ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ। इसका पहला फेज था जिसमें पूरी पुलिस को, पूरे जोन के 826 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। और ये दूसरा फेज है जो हमारे बच्चों के लिए, घरों के लिए, मम्मी पापा के लिए, ऑफिस में काम करने वालों के लिए, स्कूल्स के लिए, सबके लिए है। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिंक पे आएँ, जुड़ें। आप YouTube पे देख सकते हैं, एडीजी जोन साहब के YouTube चैनल पे ये वीडियोस मौजूद रहते हैं। तो आज हमारे साथ विनीत सर हैं, एसपी हाथरस, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी आपको बताया, उसकी रूपरेखा बताई कार्यक्रम की। मेरा नाम रक्षित टंडन है और मैं सलाहकार होने के साथ साथ मैं हेड हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग का साइबर पीस फाउंडेशन के लिए, और मैं अपने संस्थान हैकरशाला में डायरेक्टर भी हूँ। तो हम शुरू करें तो अपराध महिलाओं के प्रति, चलो महिलाओं से शुरू कर रहे हैं। तो आपने ये खबरें खूब पढ़ी होंगी अखबारों में कि साहब एक महिला को ऑनलाइन केवाईसी रिलेटेड फ्रॉड में 32 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। एक महिला ऑनलाइन, एक दोस्त मिली हैदराबाद में, वो उनसे ऑनलाइन मिली और उसने उनको धोखा दे दिया। फिर एक कंपनी में नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उनको 8-8.5 लाख का धोखा दे दिया। फिर उनको ऑनलाइन फ्रॉड में 1 लाख रुपए का धोखा दे दिया। फिर एक महिला ने आत्महत्या कर ली जब उसको एक अपने पर्सनल वीडियो को लेके ब्लैकमेल किया गया। ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है, हमारी प्राइवेसी। हम लोग कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें बना के अपने सो कॉल्ड दोस्तों से शेयर कर देते हैं, जो उस समय तो दोस्त होते हैं, लेकिन जब वो दोस्ती खटाई में पड़ती है तो वही लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं, और उसकी पीड़ा आप नहीं सहन कर पाते। तो अब इसमें ये सोचना है कि भाई उसने गलत किया है, क्योंकि कानून, हमारा जो आईटी एक्ट है, वो हमें कहीं भी ये रूम, ये जगह नहीं देता है कि आप कोई अश्लील सामग्री इंटरनेट पे डालें, शेयर करें या फॉरवर्ड करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 से लेके 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आज भारत सरकार ने जो आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है अपराध को रिपोर्ट करने की, उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह के महिला और बच्चों के अपराध में उन्होंने एक अलग से बटन बनाया है, रिपोर्ट एनोनिमसली, मतलब आपको अपना नाम पता देने की जरूरत नहीं है। तो ये 2-3 फ्रॉड्स हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। एक तो हो गया आपका ये सोशल मीडिया। तो देखिए, सोशल मीडिया में 2-3 हमारे जो महिला और बच्चों के साथ घटनाएं हैं, क्या क्या है सोशल मीडिया पे। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और कुछ बच्चों में स्नैपचैट का भी बहुत रुझान है। ये जो 4-5 सोशल मीडिया है, इस पे क्या घटनाएं होती हैं? सबसे कॉमन है, किसी ने फेक आईडी बना दी, ठीक है, उस पे ऑब्सीन कंटेंट डाल दिया, बुरा बुरा लिख दिया। साइबर बुलिंग बहुत होती है, कोई किसी को डिफेम कर रहा है, कोई किसी की निजी बातें लोगों के सामने ला रहा है और गलत गलत लिख रहा है। तो लोगों ने कभी कभी ये सोशल मीडिया को ना डस्टबिन समझ लेते हैं, जो मन चाहा वो डाल दिया, गलत है, गैर कानूनी है। फिर फेक न्यूज होती है। फिर ये जो फेक आईडीज हैं, इनसे जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स बनती हैं और या फिर रिलेशनशिप्स बनती हैं, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। और इसमें ये लोग कई बार आपकी प्राइवेट तस्वीरें मांग लेते हैं, निजी तस्वीरें, प्राइवेट तस्वीरें, और फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है, ब्लैकमेलिंग होती है, एक्सटॉर्शन होता है, और आदमी हैरान हो जाता है। बच्चों में कई बार बच्चे जो हैं वो गलत कंटेंट, देखिए भाई सीधा सा फंडामेंटल है, GIGO कहते हैं, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा अंदर जाएगा, कूड़ा बाहर आएगा।
तो बहुत जरूरी है कि जो बच्चे हैं उनकी जो डाइट होती है, खाना पीना जैसे कहते हैं ना, ऐसी हमारी एक डिजिटल डाइट होती है कि भाई आप इंटरनेट पे क्या देख रहे हो। अब आप उल्टे सीधे वीडियो देख रहे हो तो दिमाग भी उल्टा सीधा चलेगा, आप गंदी गंदी चीजें सुन रहे हो तो दिमाग भी गंदा गंदा चलेगा। तो हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनको साइबर हाइजीन सिखाना बहुत जरूरी है, और बच्चों का डिसिप्लिन। आप अपने 13 साल के बच्चे को ये नहीं कहते हो कि जा बेटा हाथरस से और आगरा गाड़ी लेके चला जा, आप कभी नहीं देते हो। तो आप जब ऑनलाइन जाते हो तो वहां पे जैसे गेम लिखे हैं, मैं आपको दिखाऊं उदाहरण, ये देखिए। आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो एक बहुत चर्चित गेम खेलते हैं। उस गेम का नाम है, मैं आपको खोल के दिखाता हूं वेबसाइट प्ले स्टोर पे, उसका नाम है गेम का कॉल ऑफ ड्यूटी। आप सुनेंगे बच्चों के मुंह से, जरूर सुनेंगे, बड़ा पसंद है मेरे बच्चों को ये गेम। लेकिन जरा इसका प्ले स्टोर पे डिटेल देखते हैं। अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो ये आपके लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। ये देखिए, मैंने लिखा कॉल ऑफ ड्यूटी, मैं गया, मैंने देखा कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है इसके बारे में पढ़ा मैंने, ये प्ले स्टोर पे मिलता है। ये है, मैंने क्लिक किया कॉल ऑफ ड्यूटी। अब आप देखिए इस गेम में पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि ये गेम 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बना है। अब अगर मेरा 10 साल का बच्चा ये गेम खेल रहा है तो इसमें गलती किसकी है? क्या आप अपने 10 साल के बच्चे की शादी करते हो? नहीं। 10 साल के बच्चे को गाड़ी चलवाते हो? नहीं। लेकिन आप 13 साल के बच्चे से कहते हो कि बेटा कोई बात नहीं, तू कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ले, जबकि उस पर क्या लिखा है 16+। सारी मुसीबत यहां से शुरू होती है। 11 साल की मेरी बच्ची इंस्टाग्राम चला रही है, जबकि इंस्टाग्राम पे साफ लिखा हुआ है कि 13 से ऊपर के बच्चे अलाउड हैं। तो भाई देखिए, सामग्री को कंज्यूम करने से दिमाग पे असर हो रहा है। आप देखिए हमारे यहाँ कितने उत्तर प्रदेश में आपने मामले सुने होंगे कि कोई फेक न्यूज वायरल हुई और उसकी वजह से पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, यहां तक कि धारा 144 भी लगानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि किसी ने एक फर्जी न्यूज वायरल कर दी और फर्जी न्यूज से लोगों में दहशत हो गई, टेंशन हो गई और गड़बड़ हो गई। तो आप सोचो, जब बड़े आदमियों के ऊपर सोशल मीडिया की गलत न्यूज का असर पड़ सकता है, तो मेरे बच्चे तो बहुत छोटे और मासूम होते हैं। और पेरेंट्स और अब जो टीचर्स हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की जो डिजिटल डाइट है वो बैलेंस्ड रखें। जैसे तुम्हारा बच्चा अभी सड़क पे जाके कुछ उल्टा सीधा खाया है तो क्या होता है, पेट खराब होता है, फिर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खिलाते हैं। आज मेरा बच्चा इंटरनेट पे गया और कुछ गलत देखाया, क्या तुम उससे बात कर रहे हो? नहीं। क्या तुम उसे डॉक्टर पे ले जा रहे हो? नहीं। क्या उसकी मेंटल हेल्थ पे असर हुआ है? हाँ। क्या तुमने उसकी एंटीबायोटिक दी? नहीं। हमारी भाषा में कहते हैं डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब दिमाग की सफाई करना। तो हम जब छोटे थे तो दादी नानियां हमको कहानियां सुनाती थी और उस कहानी में एक मैसेज होता था, दोस्ती के बारे में, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट के बारे में, कोई ना कोई एक अच्छी वैल्यू होती थी। वो हमारे दिमाग से सारी गलत चीजों को, गलत थॉट्स को गायब कर देती थी। लेकिन आज हमने वो बातचीत बंद कर दी है। तो एज पेरेंट्स और टीचर्स हमें अब अपने बच्चों से इंटरनेट डिस्कस करना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा होता है साहब, जरा सी तकलीफ हो गई बच्चे की इंटरनेट में, इंटरनेट बंद कर दो, फोन छीन लो, फोन छूना ही नहीं, इसको फोन देंगे ही नहीं। ये गलत है भाई। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होंगे। हिंदुस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिसके कहीं एक स्क्रैच ना लगाओ, मैं मान ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं टकरा जाती है, कोई पीछे से आके ब्रेक मार के ठोक देता है, कोई साइड से निकलता है तो स्क्रैच मार देता है। इसी प्रकार से हम हमेशा, बच्चा गलत नहीं होता है, वो गेम खेल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, इंस्टाग्राम पे उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, हमें उसे समझाना है, हमें उसको इंटरनेट पे सावधानी बरतना सिखाना है। तो एक पहला बड़ा सिंपल सा रूल है और वो हम महिलाओं पे भी लागू है, बच्चों पे भी लागू है। अननोन लोगों से बात नहीं करनी है, अननोन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है, ना जवाब देना है। मतलब हमारी भाषा में कहते हैं रिटेलिएट। छोटा सा उदाहरण दूंगा, समझ जाओगे। मैं सड़क पे जा रहा था और वो जो सड़क पे हमारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो भौंक रहे थे। तो क्या मैं उनसे रुक के पूछूंगा भाई साहब क्यों भौंक रहे हो? और अगर मैंने पूछा, पैर खा जाएंगे मेरा।
आज इंटरनेट पे हर तरह की आईडीज हैं, कोई तुम्हें हाय भेज रहा है, कोई हेलो भेज रहा है, कोई वो छोटे छोटे एमोजीज भेज रहा है, कोई कुछ गलत गलत भेज रहा है। मैं रिटेलिएट नहीं कर रहा, मैंने क्या करना है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। वो इंस्टाग्राम हो, वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो। उदाहरण देखे लेते हैं, हम इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की। हम फेसबुक की बात करते हैं। हम आए फेसबुक पे, हमने फेसबुक खोला, खुल गया फेसबुक, ठीक। अब देखिए फेसबुक पे हमारे पास कोई अनजान रिक्वेस्ट आई, हम नहीं जानते, हमने इन्हें क्लिक किया। जब उनके नाम पे आप क्लिक करते हो तो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, 3 डॉट्स बने होते हैं, 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स में यहां लिखा होता है रिपोर्ट। वो पूछता है आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हो। ये आदमी मेरी नकली आईडी बना के बैठा हुआ है, ये आदमी नुकसानदायक है, ये गलत नाम है, ये गंदी तस्वीरें और गलत चीजें भेज रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है। तो मैंने कहा ये गलत चीजें लिख रहा है। वो पूछेगा क्या गलत लिख रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही मैं डन कहूंगा फेसबुक को खबर मिल जाएगी और वो इस आदमी को आपकी आईडी से ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास ये हमेशा ऑप्शन होता है कि जो दोस्त सही नहीं लग रहा है, गलत है, आप जाइए ब्लॉक कर दीजिए। और सुनो, जब हम ब्लॉक करते हैं ना किसी को, उसे पता नहीं चलता है, वो तुम्हें देख ही नहीं पाता है, वो तुम्हें देख ही नहीं पाता है। तो आज इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। किसी ने मेरी फेक आईडी बना दी, कोई मेरी गलत गलत तस्वीरें। तुम्हें मालूम है तुम तस्वीर को भी रिपोर्ट कर सकते हो। ये देखो, मान लो ये तस्वीर है, अब इस तस्वीर को मुझे रिपोर्ट करना है, कोई भी तस्वीर को। तो हम उस तस्वीर के ऑप्शन में जाएं तो वहां एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है और उसमें सारी कैटेगरी लिखी होती है रिपोर्ट फोटो में। देखिए साहब, इसमें नग्नता है, इसमें वायलेंस है, इसमें हैरेसमेंट है, ये कोई सुसाइड की बात कर रहा है, ये गलत है, ये हेट स्पीच है, ये नफरत वाली भाषा है, ये टेररिस्ट से रिलेटेड है, या कोई और बात है। जब हम कोई और बात कहते हैं तो फिर इतना बड़ा मेन्यू खुल जाता है। जी साहब, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? मैं रक्षित टंडन हूं, मेरा रक्षित टंडन नाम से एक कंपनी है और मेरी फोटो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, अपने उनने सलून के बाहर फोटो लगा रखी है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फ्रॉड, कोई फ्रॉड कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है लोगों का। बुलिंग मतलब छेड़ना, बच्चों को अब्यूज कर रहा है, एनिमल को अब्यूज कर रहा है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, कोई ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज। किसी ने मेरी पर्सनल फोटो बिना मेरी कंसेंट के, मेरी बिना परमिशन के, तो ये जब बच्चों से या बड़ों से किसी से भी ऐसी गलती हो जाती है और कोई आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, तो ये देखो हमारे पास रिपोर्ट करने के तरीके। और सुनो, ये रिपोर्ट बहुत सीरियसली ली जाती है, इनका फौरन जवाब भी आता है और एक्शन भी लिया जाता है। और इसमें हमने कहीं पुलिस को अभी इन्वॉल्व नहीं किया। हाँ, हम पुलिस को जब इन्वॉल्व करेंगे जब वो ज्यादा घटना माम सीरियस है और वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो हम उसका यूआरएल लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे। यूआरएल लेना बहुत जरूरी है। यूआरएल किसे कहते हैं? कोई भी तुम्हें परेशान करे। अब मुझे ये परेशान कर रहे हैं विपिन पटेल, तो मैं जब विपिन पटेल पे क्लिक करता हूं, ये जो ऊपर लिखा आ रहा है, ये इनका यूआरएल कहलाएगा। ये अगर आप पुलिस को नहीं देंगे तो पुलिस आपकी मदद नहीं कर पाएगी। तो ये घटनाएं होती है, तो रिपोर्ट और ब्लॉक बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। कोई भी सोशल मीडिया उठा लो, फेसबुक उठा लो, व्हाट्सएप उठा लो, आप अपनी सेटिंग्स चेक करो, प्राइवेसी चेक करो, आप अपने खाते को प्राइवेट रखो, लॉक करके रखो। आज लॉक का बटन आता है। व्हाट्सएप के अंदर आपकी फोटो कौन देख सकता है? सिर्फ मेरे मित्र, ओनली कॉन्टैक्ट्स। मैं दुनिया को नहीं दिखाता अपनी फोटो की, कोई भी मेरी फोटो कॉपी कर ले और देख ले। ब्लॉक, ग्रुप में मुझे कौन ऐड करता है? सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स, कोई बाहर का आदमी मुझे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स हैं इन पे ध्यान देना जरूरी है। और सुरक्षा के लिए हम लोग फेसबुक ईमेल से चलाते हैं या फोन से, इंस्टाग्राम ईमेल से चलाते हैं या फोन से। आप प्लीज अपनी आईडी में
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो। ये बहुत अच्छी सुविधा देते हैं आपको, इसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उदाहरण के तौर पे मैंने अपनी फेसबुक खोली, ठीक है, मैं अपनी फेसबुक में जाऊंगा सुरक्षा में, उसे कहते हैं सेटिंग्स, मैं गया सेटिंग्स में, तो आप सेटिंग्स में जब पहुंचते हो तो वहां आपको एक बटन दिखाई देता है अकाउंट सिक्योरिटी, सुरक्षा। हम सुरक्षा में जब जाते हैं तो हमें यहां एक बटन दिखाई देगा, नीचे आओ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब मेरी आईडी 2 चाबियों से खुलेगी, सिर्फ पासवर्ड से नहीं खुलेगी। अगर किसी ने हमारा पासवर्ड चोरी कर लिया तो भी वो हमारे खाते में घुस नहीं सकता। तो ये जो सुरक्षा है, आपको पता है ये व्हाट्सएप में भी होती है। और सुनो, हमारे यहाँ कई ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं होता है, उनके पास वो बटन वाला फोन होता है, छोटा वाला नोकिया का, तो उनको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है कि कोई उनके फोन का दुरुपयोग ना करे। आजकल ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां वो नॉर्मल वाले जो फोन होते हैं, फीचर फोन कहते हैं, जो बेचारों ने व्हाट्सएप कभी चलाया नहीं होता है, बदमाश लोग उनका ओटीपी चुरा के अपने पास व्हाट्सएप चला लेते हैं, तो इससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। हमारे पास ऐसी कई कंप्लेंट्स आती हैं। तो उसका बचने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप के अंदर भी सेटिंग्स के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल रखो। क्या रखो? इनेबल्ड। इसमें एक 6 डिजिट का अच्छा सा पासवर्ड बना लो अपना और उसको डाल दो, तो अब तुम्हारा व्हाट्सएप भी कभी हैक नहीं होगा। तो महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सुरक्षित रखो, एक्सपेरिमेंट मत करो। और बच्चों, तुम लोग खास तौर से, ये जो दोस्ती शोस्ती तो करने को बहुत अच्छी बात है, दोस्ती कर ली, वो कह रहे हैं फोटो भेजो, अरे क्यों भेजो भाई फोटो, और वो भी कौन सी फोटो, गलत फोटो भेजो, अरे नहीं, खबरदार। याद रखना, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है। एक बार एक तस्वीर खींच के डाल दी, वो वापस नहीं आ सकती। देयर इज नो डिलीट कमांड, हमारे इंटरनेट पे डिलीट कमांड नहीं होता है। अच्छा, व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा दे दी तुम्हें। व्हाट्सएप ने एक क्या सुविधा दी कि तुम किसी को अगर फोटो भेज रहे हो तो उसमें एक 1 का बटन दबा दो, तो यानी कि वो सिर्फ एक बार दिखाई देगी उसे व्हाट्सएप पे। जैसे ही वो क्लिक करेगा, देखने के बाद वो फोटो गायब, वो व्हाट्सएप चैट में दिखेगी नहीं। तो ये एक नई अच्छी सुविधा व्हाट्सएप ने दी है कि फोटो जब आप ऐड करते हो, व्हाट्सएप में किसी को सेंड करते हो, तो आप उसमें 1 का बटन दबा दो। इसका मतलब क्या है? एक ही बार देख सकता है। दूसरा, व्हाट्सएप ने आपको एक नई सुविधा ये दी है मैसेज डिलीट करने की। और जब आप डिलीट भेजते ही डिलीट करते हो तो 2 ऑप्शन आते हैं, फॉर मी, फॉर एवरीवन। तो मान लो कई बार हो जाता है, अभी मुझे मान लो विनीत सर को कुछ भेजना था, विनीत सर ने कहा रक्षित जरा मुझे ये भेजिए, और मैं उन्हें वो फोटो भेजने की बजाय बगल वाली गलत फोटो भेज दी जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने फौरन दबाया डिलीट, और उसमें क्या दबाया? फॉर एवरीवन। तो वो विनीत जी के भी चैट में से गायब हो जाएगा। तो ये लेकिन थोड़ी देर तक ही जिंदा रहता है, और इसको इमीडिएट करने से आप सुरक्षित हैं। लेकिन ये नया फीचर बहुत अच्छा लगा कि हम अगर सिर्फ एक बार तस्वीर दिखाना चाहते हैं तो हम 1 का बटन दबा दें, तो वो तस्वीर जो है उनको सिर्फ एक बार ही दिखाई देगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखिए सोशल मीडिया पे। अब बात आती है रिड्रेसल, मतलब हो गई गड़बड़। तो देखो, मैंने आपको सिखाया, फेसबुक का सिखा दिया, मैं आपको इंस्टाग्राम का भी सिखा देता हूं, क्योंकि ये लोग बच्चों को बहुत पसंद है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जब हम खोलते हैं तो ये देखिए इंस्टाग्राम में क्या होता है। ये इंस्टाग्राम हमने खोला, तो इंस्टाग्राम के अंदर मान लीजिए कोई किसी ने हमारे बारे में कोई गलत बात बोल दी या गलत खाता खोल दिया, तो हम किसी को भी, मान लीजिए जैसे ये हैं, कोई भी हैं, मान लो रितेश भाटिया जी हैं मान लीजिए, या मान लीजिए ये हैं आनंद शर्मा जी हैं। अब ये आनंद शर्मा जी की प्रोफाइल है और इन्होंने कुछ किया है,
तो यहाँ पे जब आप जाते हैं 3 डॉट्स पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है लिखा, इन्हें ब्लॉक करना है, इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है या इन्हें रिपोर्ट करना है। तो जब हम रिपोर्ट में जाते हैं तो वो पूछता है तुम इन्हें रिपोर्ट क्यों कर रहे हो, इनके मैसेज को कर रहे हो या इनके खाते को। मैंने खाते को। वो कहता क्यों कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी नकल बना रहा है, ये 13 साल से छोटा है बच्चा, या इसका जो कंटेंट है वो गलत है। तो हमें सही ऑप्शन चुनना होता है, और सही ऑप्शन को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो जाती है। तो आप समझ गए कि ये रिपोर्टिंग एक तो बहुत जरूरत है। फिर यहाँ पे जब जाते हो प्रोफाइल में अपनी, तो यहाँ एक सेटिंग्स का बटन बना होता है, चक्र बना होता है। इंस्टाग्राम भी हमें क्या देता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। मतलब मुझ पे कमेंट कौन करेगा, मेरी फोटो कौन देखेगा, और मेरे खाते पे 2 चाबियां लगी होंगी। क्या कहते हैं इसको, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर मैंने इसे ऑन कर दिया तो कोई मेरा इंस्टाग्राम हैक नहीं कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे एक गड़बड़ बहुत हो रही है। एक तो शादी के नाम पे और जॉब्स के नाम पे लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है। तो सुनो भाई, महिलाओं, और महिलाओं के साथ ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हम लोग शादी.com पे हमने बायोडेटा डाला, एक अंग्रेज भाई साहब आ जाएंगे, आपसे कहेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और उसके बाद वो फेसबुक पे दोस्ती करेंगे। उनकी प्रोफाइल लंदन की होगी, उनका नंबर लंदन का होगा। 3 दिन की दोस्ती के बाद वो आपके लिए महंगी महंगी गिफ्ट भेजेंगे, और उसके बाद कोई कॉल करके कहेगा ड्यूटी दे दो, आपका कोरियर जो है वो कस्टम में फंस गया है। ये सब फ्रॉड है। जॉब के लिए कोई आपसे पैसे नहीं मांगता है। इन सारे अपराधों से भी हमें साथ के साथ बचना है। आजकल ये लोग फेक विज्ञापन बनाने लगे हैं सोशल मीडिया पे, जो बड़े लुभावने होते हैं, तो उनसे भी बचना है। और कुछ वीडियोस और कंटेंट गलत होते हैं। देखिए भाई, हमें बच्चों को ये सिखाना है कि वो अच्छा कंटेंट शेयर करें जिससे लोग देख के खुश हो और उनको स्माइल आए। लेकिन गंदे, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे गेम खेलते समय आजकल वीडियोस बहुत देखते हैं यूट्यूब पे। तो मैं आपको उसका अच्छी खबर सुना दूं। क्या हुआ, देखिए, एक भाई साहब थे, वो यूट्यूब पे पबजी के वीडियो डाला करते थे। क्या करते थे, वीडियो। तो देखिए क्या घटना घटी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में है। वो क्यों जेल में है, क्योंकि वो गेम खेलते समय जो वीडियो रिकॉर्ड करके डालते थे उसमें भाषा अभद्र होती थी, अश्लील भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल करते थे। 100,000 सब्सक्राइबर थे इनके, और अब ये जेल में है। और मेरे बच्चे इसे देखा करते थे, और इनके सारे क्लाइंट 18 साल से नीचे के होते हैं। और अभी अभी मैंने पेरेंट्स आपको बताया कि मेरे बच्चे जो होते हैं उनमें ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस मतलब जो देखते हैं वो सीखते हैं। अब हम कैसे वीडियो देख रहे हैं, ये गेम वाले, उसमें क्या सुन रहे, गाली गलौज, गंदे शब्द, तो मेरा बच्चा भी वही करने लगता है। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसा दिन नहीं आया जब बच्चों ने बदमाशियां करी, क्लास को डिस्टर्ब किया, और ऑनलाइन क्लासेस में नकली नाम से घुसे। टीचर्स जो कि हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो कि हमारे गुरु हैं, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु, और हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर जब साइबर थाने में कंप्लेंट हुई और पुलिस ने पकड़ा, तब माँ बाप हाथ पकड़ के रो रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि भैया मेरे बच्चे का जेल में नहीं डालना, मेरे बच्चे को गिरफ्तार मत करो। खैर, कोई बच्चे को गिरफ्तार नहीं करता है, उस पर रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है काउंसलिंग के लिए, अगर वो 18 साल से छोटा है। लेकिन गलत तो गलत है। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर है। तो हमें बच्चों को यह सिखाना है कि वो अच्छा कंटेंट देखें, अच्छी चीजें सीखें, और गलत चीजों से हमें उन्हें दूर रखना है। माँ बाप बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, बड़ा सुंदर सॉफ्टवेयर आता है गूगल कंपनी का, फ्री होता है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये बच्चों की हेल्प करता है, इसे कहते हैं गूगल फैमिली लिंक। ये एक फैमिली के लिए सॉफ्टवेयर बना होता है। इससे हम बच्चों के स्क्रीन टाइम पे नजर रखते हैं। हमें पता चलता है कि मेरा बच्चा कौन सा ऐप कितनी देर चला रहा है। फिर हम उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। हमने तय कर लिया बच्चों से कि भाई तुम्हें 2 घंटे मिला करेंगे मोबाइल पे, तो माँ बाप ने 2 घंटे फिक्स कर दिए। माँ बाप के पास अप्रूवल आया करेगा, जैसे ही कोई बच्चा गेम डाउनलोड करेगा तो माँ बाप पे लिख के आएगा कि भाई तुम्हारा ये बच्चा डाउनलोड कर रहा है, इसे अप्रूव करना है या मना करना है। तो अब माँ बाप चेक करेंगे कि हाँ भाई ये ऐप ठीक है, बच्चों के लिए अच्छी चीज है, तो मम्मी पापा उसे अप्रूव कर देंगे। उसके बाद
मम्मी पापा उनको अच्छे अच्छे ऐप्स बता सकते हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा जो हैं वो उनके स्क्रीन टाइम पे नजर रखेंगे। हमने तुमसे तय किया 2 घंटे 15 मिनट, तो 2 घंटे 15 मिनट के बाद फोन तुम्हारा लॉक हो जाएगा, बच्चा चला नहीं पाएगा फोन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे बच्चों को सेफ और सुरक्षित रख सकती हैं। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे रात को ढंग से सोएं, रात भर ना खेलें, और गेम खेलते समय कुछ प्रिकॉशंस लें। पेमेंट, मम्मी पापा को बच्चों को खुला पैसा नहीं देना चाहिए। मैं माफी मांग रहा हूं दिखाने से पहले, लेकिन दिखाना जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा वाकई अब संगीन होता जा रहा है, इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। ये मैं माफी मांग रहा हूं इसलिए क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, 13 साल के बच्चे गेम खेल रहे थे फ्री फायर, बिना मम्मी पापा की परमिशन से उन्होंने 40,000 रुपए माँ के यूपीआई से खर्च कर दिए। जब माँ बाप ने बहुत बुरी तरह उसको डांट दिया तो वो बच्चा इतना सेंसिटिव हो गया कि उसने बहुत गलत कदम उठा लिया। हमारे यहाँ एक 16 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप के खाते से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गेम पे, पबजी गेम पे, और उसके बाद वो डर गया और वो घर छोड़ के भाग गया। अब पुलिस उसकी किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखा रहे हैं। 11 साल का बच्चा इतना यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, कौन सा प्रोग्राम देख लिया, पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने अपने ही घर वालों के फोन वोन हैक कर लिए और उन्हीं को 10-10 करोड़ की फिरौती मांगनी शुरू कर दी। 2 लुधियाना में बच्चों को पकड़ा क्योंकि वो बच्चों की अश्लील सामग्री इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे। अभी ये लुधियाना पुलिस ने पकड़ा है। तो ये जो घटनाएं हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये घटनाएं हमें रोकनी है, खत्म करनी है। तो क्या तरीका है साहब? हम गेम खेलने को मना नहीं कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, गेम खेलिए। हमने गेम खेला, पहली चीज एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट मतलब हम उसके नीचे देखें कि उसमें एज क्या लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है 16+ और तुम्हारा बच्चा 13 का है तो वो गेम नहीं खेलेगा, वो वही गेम खेलेगा। दूसरा, पैसे को इन्वॉल्व नहीं करना है बिना पेरेंटल कंसेंट के। इन बच्चों को गेम में लालच दिया जाता है इन ऐप परचेज के लिए। इसका क्या मतलब होता है? गेम के अंदर ही बैठे बैठे तुम कपड़े, बंदूकें, गोलियां खरीद सकते हो गेम खेलने के लिए। एक्चुअल गोलियां नहीं, वो नकली गोलियां। उसके लिए तुम्हें चाहिए पॉइंट्स, और पॉइंट्स के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। तुम लोगों ने देखा भी होगा, कैंडी बैंडी क्रश खेलते हो तो अगर तुम्हारे डायमंड कम हो जाए तो वो कहते हैं 100 रुपए दो, हम तुम्हें 100 रुपए के 100 डायमंड दे देंगे। और ये पेमेंट ये लोग ऑनलाइन काट लेते हैं तुम्हारे फोन से। तो कभी भी बच्चे के फोन में कोई पेमेंट ऐप नहीं होना चाहिए अगर वो बच्चा है। हम बच्चों को गाइडेड पैसा दें। गाइडेड मतलब मेरे बच्चे ने मुझसे आके कहा पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, तो मैंने पूछा क्यों चाहिए? बोले साहब मुझे गेम में ये खरीदना है। मैं खरीद के दूंगा, मेरी कंसेंट से खरीदेगा। लेकिन अगर मैंने उसके हाथ पैर खोल दिए और उसको पेटीएम, यूपीआई सब दे दिया, तो आपने अभी अभी 3 दुर्घटनाएं सुन ली। एक ने 10 लाख, एक ने 40,000, और मम्मी पापा को पता भी नहीं चला। दूसरा, इन बच्चों को यह भी सिखाना है कि गेम खेलते समय किसी अनजान आदमी से दोस्ती तो नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग हैकर्स होते हैं गेम के अंदर और ये बच्चों को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो एक डिस्कॉर्ड नाम का ऐप बहुत यूज़ करते हैं गेम खेलते हुए। इनका माइक म्यूट होना चाहिए और हेडफोन की लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे कान में वो लगा रहे और ये खेलते रहें। और भाषा पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो गेम के अंदर हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रिड्रेसल के लिए हमारे पास cybercrime.gov.in नाम की वेबसाइट बनाई गई है। इस पे हम जाके अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। और आप देखें इस वेबसाइट में हमको महिला और बच्चों के लिए अलग से ऑप्शन दिया जाता है। ये देखिए, इसका नाम है cybercrime.gov.in। जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो इसमें आप देखते हैं रिपोर्ट विमेन एंड चाइल्ड, महिला बच्चों के अपराध रिपोर्ट करिए। इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक, आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। 2, आप नाम गुप्त नहीं रखना चाहते, आप ट्रैक भी करना चाहते हैं। और इसमें हमारे को कैटेगरीज दी जाती हैं अपराध की। क्या क्या कैटेगरीज होंगी इसमें? इसमें होंगी बच्चों की अश्लील सामग्री, कोई सेक्स से रिलेटेड गंदा कंटेंट, कोई ऑब्सीन मटेरियल या कोई एक्सप्लिसिट वीडियो। ये 4 कैटेगरीज हमें दे रखी हैं स्पेशली।
और बच्चों के एनसीपीसीआर ये भारत सरकार की एक संस्था है जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन्होंने बच्चों के लिए एक अलग से ई बॉक्स बनाया है, ई बॉक्स मदद करने के लिए। इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं, ये रहा वीडियो, ये देखिए। मैं ये एक मिनट आपको आवाज अगर हमारे बच्चों, एनसीपीसीआर आपका दोस्त है। अगर कोई आपको गलत तरीके से छूता है, गंदी तस्वीर दिखाता है, गंदी बातें। अब देखिए इस वीडियो को। हमारे बच्चों, एनसीपीसीआर आपका दोस्त है। अगर कोई आपको गलत तरीके से छूता है, गंदी तस्वीर दिखाता है, गंदी बातें करता है, और अगर आप अपने मम्मी पापा या किसी और से नहीं कह पाते हैं, तो हमें बताएं। हम आपके साथ हैं। हम आपकी सहायता करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो ये आपने देखा कितने सिंपल शब्दों में एक बताया गया बच्चों को। और ये बटन है प्रेस हेयर, ये ई बॉक्स का आप बटन दबाते हैं तो यहाँ आप बच्चा जो है वो कंप्लेन कर सकता है। उसको तस्वीरों से समझाया गया है। कोई आपको परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है, बाजार में कर रहा है, स्कूल ट्यूशन पे कर रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई स्कूल बस के अंदर आपको परेशान कर रहा है, कोई आप ही के घर में रिश्तेदार आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, या कोई इंटरनेट और फोन पे कर रहा है, तो ये आप अपना जैसे ही डेटा डालते हैं बच्चों को फौरन ये रेड बटन है, इससे मदद की जाती है। तो ये रिड्रेसल्स के तरीके हैं, हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए। एक अपराध जो हल्के हल्के फैल रहा है हमारे और बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है, वो कहलाता है ऑनलाइन अब्यूज। ऑनलाइन अब्यूज ज्यादातर ये गेम्स खेलते में दोस्ती होती है, वहां से शुरू होता है, इंस्टाग्राम पे शुरू होता है ऑनलाइन अब्यूज। और इसके इधर मामले बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। वो जो पहले फिजिकल स्कूल जाते थे, अपनी वहाँ एनर्जी यूज करते थे, अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। क्लासेस भी ऑनलाइन है, बच्चों से दोस्ती भी ऑनलाइन है, गेम्स भी ऑनलाइन खेल रहे हैं। क्योंकि कोविड का डर है, हम बच्चों को बाहर नहीं खेलने देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो चुपचाप गेम ही खेलते रहें। बस हमें ध्यान ये रखना है कि स्क्रीन टाइम कंट्रोल्ड रहेगा, गेम्स एज अप्रोप्रिएट होंगे, अननोन लोगों से दोस्ती बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी लालच में नहीं आऊंगा। ये लोग लालच देते हैं बच्चों को, गेम खेलते में कहते हैं बच्चों से हम तुम्हें एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाएंगे, तुम्हारे को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, अपना आईडी पासवर्ड भरो। और वो बेचारे बच्चे जैसे ही वहां भरते हैं लालच में, और पता चलता है उन्हीं के कंप्यूटर को वो हैक कर लेते हैं। ये लोग वायरस भी फैलाने की कोशिश करते हैं बच्चों के थ्रू। और मुझे ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, आप लोग सब दहशत में थे इस नाम से जब ये नाम हवा में आया था और इंटरनेट पे हल्ला मचा था। उसका नाम था ब्लू व्हेल। अगर आपको याद हो, एक गेम था जो बच्चों से गलत गलत चैलेंजेस कराता था। तो आज मम्मी पापाओं को और बच्चों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे कुछ रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग मतलब अलार्म, वार्निंग। बच्चे का फोन छीनो, वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे भाई साहब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया हो, छटपटासा रहता है। अगर ऐसे साइंस बच्चे दे रहा है, यानी कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको गेम ना खेलने देने पे एग्रेसिव हो रहा है, तो ये हमारे लिए अलार्म है। अलार्म, हमें फौरन अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है। हमें उसका रुझान मोबाइल और गेम से हटा के कहीं और लाना है। हमें पहले दिन से बच्चों के लिए गेम का टाइम और मोबाइल का टाइम निर्धारित करना है डिसिप्लिन के साथ। तो वो डिसिप्लिन पेरेंट्स ही देंगे बच्चों को। अगर हमने उनके ऊपर छोड़ दिया तो आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे आज हर तरह का वीडियो मिलता है मेरे बच्चों को। तो हमें यूट्यूब पे भी एक सेटिंग आती है, ध्यान से देखो पेरेंट्स और बच्चों, आपके लिए भी है ये, आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी है। तो जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आप सेटिंग्स में जाओगे, वहां लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड मोड, हमेशा इसे ऑन रखो। उससे क्या होगा, हमारे YouTube पे गलत सामग्री हमारे सामने आएगी नहीं। तो ये देखिए, हमने YouTube खोला और YouTube की सेटिंग्स में गए, जहां सीधे हाथ पे बटन बना होता है सेटिंग्स का। तो आप उसमें देखेंगे आखिरी लाइन पे लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड मोड। ये देखिए, हमने दबाया सेटिंग्स,
ये देखिए मैंने दबाया और आप नीचे लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड मोड। मैंने ऑन कर रखा है, क्या कर रखा है, ऑन, मैंने ऑन करा हुआ है। एक्टिवेट रिस्ट्रिक्टेड मोड, मेरा रिस्ट्रिक्टेड मोड एक्टिवेटेड है। तो ये हमें ध्यान रखना है पेरेंट्स कि हम बच्चों का जो यूट्यूब है उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में हमेशा ऑन रखें। छोटे, बहुत छोटे बच्चे हैं आपके पास, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-8 साल के बच्चे, हम उनके फ़ोन में यूट्यूब हटा दें और यूट्यूब किड्स डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, यूट्यूब किड्स। फिर उसको भी मॉडरेशन की ज़रूरत है। हम बच्चों को सिर्फ अच्छे गेम्स और अच्छे ऐप्स सिखाएं जिससे कि उनका जो कंटेंट कंजम्पशन है, जो वो कंटेंट खा पी रहे हैं, वो साफ सुथरा रहे, उससे दिमाग पे कोई गलत असर ना पड़े। तो ये बच्चों के लिए हो गया, गेम्स के लिए हो गया। रिपोर्टिंग के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। 1098 हमारे बच्चों की हेल्पलाइन है और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए हमारी वुमेन पावर लाइन को तो आपने सुना ही होगा, कितने अवार्ड्स मिले हैं। 1090 आप इस वुमेन हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई आपको छेड़ रहा है, गलत गलत कॉल्स कर रहा है, गलत गलत मैसेजेस भेज रहा है, आप 1090 पे कॉल करें और ये कॉल आपकी एक फीमेल ऑफिसर ही उठाएगी, एक फीमेल कांस्टेबल ही उठाएगी और वो आपकी सारी जानकारी को निजी रखेगी, प्राइवेट रखेगी। और जो भाई साहब होंगे उनका हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, जो आपको परेशान कर रहे होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो हमारे पास 1090 है। अब हमारे पास 112 हेल्पलाइन है और साइबर अपराध के लिए 155-260 155-260 है। आप हमारा आज का भी यूपी पुलिस का ट्विटर हैंडल देखेंगे ट्विटर पे तो आपको देख के खुशी होगी कि पिछले हफ्ते में हमारे हर शहर में, हमारे एडीजी जोन साहब के शहर में, हाथरस में, एसपी सर अभी आपको डिटेल में बताएंगे, अभी हाथरस में एक पीड़ित के पैसे निकल गए ऑनलाइन फ्रॉड में। उसने फौरन 155-260 पे कॉल किया और पुलिस ने उसका पूरा पैसा वापस कराया। तो ये जागरूकता होनी जरूरी है। अपराधों से बचेंगे कैसे? एक महिला ने OLX पे अपना सोफा बेचने के लिए तस्वीर डाली, उस पे फोन आया, मैडम मैं आपका सोफा खरीदना चाहता हूं। मैडम बड़ी खुश, चलो भैया बिका, जल्दी बिक गया, बहुत अच्छी बात है। और ये और बोला मैं आर्मी में काम करता हूं तो मैडम मैं अपने आदमी को बेच के मंगा लूंगा, आप बताओ पैसे कितने देने। महिला बोली 6000 दे दो। तो आदमी बोला ठीक है साहब, चूंकि हम ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो मैं काम करता हूं, आपको गूगल पे पे भेज देता हूं, पहले एक बार चेक कर लें। तो मैं आपको 5 रुपए भेज रहा हूं, देखो मिल गए क्या? महिला बोली हाँ साहब मिल गए। बोले ठीक है, अब मैं आपको 6000 भेज रहा हूं, मैं QR कोड भेजा है, वो चौकोर सा होता है, जरा स्कैन कर दो। महिला ने बिना सोचे समझे वो स्कैन किया, जैसे ही स्कैन किया उल्टा हो गया, महिला के खाते से 6000 चले गए। महिला उछल गई, जी क्या कर दिया? अरे साहब सॉरी गलत कोड भेज दिया, अब मैं 12000 का भेज रहा हूं, वो गलत कोड था, अब आप ये वाला स्कैन करो। मैडम ने दोबारा स्कैन कर दिया, 12 + 6 टोटल 18 चले गए और उसके बाद उसने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोड स्कैन करने से पैसा जाता है, आता नहीं है। दूसरा, कोई हमारे को लॉटरी नहीं दे रहा, ना अमिताभ बच्चन दे रहे हैं, ना कौन बनेगा करोड़पति दे रहा है, ना तुम्हारे को कोई सरकारी योजना में पैसा मिला है। इस तरह के बहुत सारे नकली SMS आजकल घूम रहे हैं। दूसरा, हर महिला चाहती है घर बैठ के मैं कुछ काम करूं, जो बाहर काम कर रहे हैं वो चाहते हैं मैं एक्स्ट्रा काम करूं। तो इन बदमाशों ने एक नया लालच देना शुरू किया है, घर बैठो और 100 रुपए से 10,000 रुपए पर डे कमाओ। बड़ा लालच आता है, पर डे, क्लिक हेयर, उसमें एक लिंक दे देते हैं, यहाँ क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो वो एक ऐप इंस्टॉल कर देते हैं तुम्हारे फोन में। तुम 100 लगाते हो वो उसको 200 कर देते हैं, तुम 200 लगाते हो वो उसको 400 कर देते हैं, तुम 800 लगाते हो वो उसको 800 कर देते हैं। अब तुम्हें मजा आने लगता है, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, तो अब तुम 20,000 लगा देते हो और जैसे ही 20,000 लगाते हो वो तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं और तुम्हारे 20,000 गए, हो गया फ्रॉड। या फिर वर्क फ्रॉम होम में ये नकली दस्तावेज भेज देते हैं और फिर तुमको ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने काम ढंग से नहीं किया, हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन। ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, ऐसे लालच से बचें, ऐसे नकली मैसेज पे क्लिक
ना करें। हम अपना OTP पिन किसी को नहीं बताते। कोई भी कॉल करके कहे कि तुम्हारा सिम ब्लॉक हो जाएगा, तुम्हारा KYC नहीं हुआ है, तुम्हारा पेटीएम ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये सब फ्रॉड है और फर्जी है। हमने कोई शॉपिंग करी और शॉपिंग में प्रोडक्ट ठीक नहीं आया, तो हमारे पास भारत सरकार की बहुत अच्छी वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in। आप फौरन इस वेबसाइट पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, consumerhelpline.gov.in। याद रखें, भारत सरकार की हर सेवा जो है उसके आगे .gov.in लगा होगा। कभी भी किसी कंपनी से आपको बात करनी है कस्टमर केयर से, तो कृपया करके गूगल पे नंबर नहीं ढूंढेंगे, नहीं, गलत है ये लोग बदमाशों ने नकली नंबर डाल दिए। तो अब मुझे मान लो पेटीएम में मदद चाहिए, तो मैं पेटीएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऐप है, उस ऐप के अंदर जाके कस्टमर केयर ढूंढूंगा। अमेजॉन से कोई दिक्कत है तो उसके ऐप को खोलूंगा, ऐप की सेटिंग्स में जाऊंगा और वहां पे कस्टमर केयर से कहूंगा मुझसे बात करो। लेकिन अगर गलती से भी असली या नकली कोई भी कस्टमर केयर हमसे OTP, पिन, CVV जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट छपे होते हैं या एक्सपायरी जैसी चीजें मांग रहा है, तो 100% वो फ्रॉड है। गलती से मत दे देना, 1 सेकंड में नुकसान पहुंचेगा। और गलती से अगर गलती हो जाए तो सिर्फ एक नंबर याद रखेंगे, 155 260। ये नंबर आपकी मदद करेगा और आपके पैसे को जो फ्रॉड हुआ है उसे रुकवा देगा, हैकर तक नहीं पहुंचने देगा। तो जो हमें सुन रहे हैं, आप समझ लें कि हमें इन चीजों से बचना है और अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो कहां जाना है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं ये वेबसाइट, ये भारत सरकार की वेबसाइट है और इसका नाम है consumerhelpline.gov.in। इन्होंने भी आपको एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 14404 और आप इसकी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे तो आप खुश होंगे देख के। ये देखिए, एक्सीलेंट, थैंक्स फॉर द हेल्प, वेरी गुड, गॉट माय रिफंड, थैंक यू। मैंने अहमदाबाद से ये स्टोर से खरीदा था, डिफेक्टिव पीस था, आपकी मदद से मेरा पैसा भी आ गया और उसने मेरे को दूसरा पीस भी दे दिया। ऐसे चीट्स को पकड़ने के लिए मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी बढ़ाई करने के लिए, उनके पास ये आ रहे हैं मैसेजेस, ये आप लाइव देख रहे हैं, ये ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर कंज्यूमर रिलेटेड है, मैंने कुछ खरीदा और चीज खराब आ गई और कंपनी सुन नहीं रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाओ, 14404 इसका नंबर है और यहाँ पे इसको 3 तरीके से आप जा सकते हो। SMS भी कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारी सरकार का जो उमंग ऐप है उसके थ्रू भी जा सकते हो। तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं एक छोटा सा कैप्सूल रिवीजन का दे देता हूं जाने से पहले, क्योंकि हमारा समय खत्म होने जा रहा है। तो मैं आपको फटाफट एक कैप्शन दे देता हूं क्या क्या है। नंबर 1, हमें बच्चों के लिए क्या क्या करना है और फिर हम अब बड़ों की बात करेंगे। बच्चों के लिए सबसे पहले हमें एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देना है। हम कोई भी बिना एज चेक करे उसको गेम या ऐप नहीं खेलने देंगे। अगर उसके दिमाग में कुछ गलत जा चुका है तो हम डिटॉक्स का काम करेंगे। डिटॉक्स का मतलब हम उसका दिमाग की सफाई करेंगे, धोएंगे उसके दिमाग को ठीक करेंगे। यानी कि हमें बच्चों से बातचीत करना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए मेरा बच्चा कौन सा गेम खेलता है, उसके ऑनलाइन दोस्त क्या है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब बच्चा बाहर खेलने जाता है तो आप जरूर पूछते हो कहाँ जा रहे हो, मैं बगल वाली आंटी क्या जा रहा हूँ, कौन है वहाँ पे, ये हैं, ये भैया हैं, ये दीदी हैं, इनके साथ में खेलता हूँ। तो ये मम्मी पापा का एक फर्ज होता है, हम पूछते थे बच्चे से कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है। इसी प्रकार से अब उनकी ऑनलाइन दुनिया में भी हमें पेरेंट्स का निभाना पड़ेगा रोल, और वो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे बच्चों को हमें कानून भी सिखाना है कि बच्चों से गलती ना हो। बच्चे गुस्से में फेक अकाउंट्स ना बनाएं, क्योंकि ये अपराध होता है। बच्चे सिर्फ मस्ती करने के लिए क्लास को नकली आईडी से डिस्टर्ब ना करें या उस पर कुछ गलत कंटेंट ना डालें जो कानून का वायलेशन करता है। क्योंकि भाई देखो, फुटप्रिंट तो सभी के बनते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटते नहीं है।
तो अगर साइबर थाने में कंप्लेंट हो गई तो साइबर पुलिस उस बच्चे को भी ट्रेस कर लेगी। तो हमें बच्चों को डूज एंड डोंट्स के साथ साथ उनको डिजिटल नागरिकता के, डिजिटल सिटीजनशिप, नागरिकता के कानून भी सिखाने, जैसे हमने असल जिंदगी में सिखाए। चोरी करना गंदी बात, बड़ों की इज्जत करते, कभी गाली वाली नहीं देते, गंदे शब्द नहीं बोलते, जैसे ये बातें सिखाई हैं वैसे ही ऑनलाइन बातें। हैकिंग क्राइम है, इस पे 3 साल की जेल हो जाती है। किसी की नकली आईडी बनाना अपराध है। किसी के गंदी शब्द लिखना, गंदी तस्वीरें भेजना, गंदी तस्वीरें डाउनलोड करना अपराध है। तो जब हम इस तरह से बच्चों को डिजिटल नागरिकता सिखाएंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और उनसे कोई गलतियां नहीं होंगी। क्राइम अगेंस्ट विमेन, हमें अननोन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, कोई एडवांस पैसा किसी को जॉब के लिए नहीं देना है। किसी अंग्रेज भाई साहब हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेज रहा है करोड़ों रुपए की, और कोई हमसे ड्यूटी नहीं मांग रहा है। और अगर कोई हमारा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो वो हमसे कभी गलत तस्वीरें मांग ही नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छा दोस्त हमेशा इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है। और अगर मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं उसकी गलत तस्वीरें मांग ही नहीं सकता। मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूं। फोन चोरी हो जाते हैं, फोन हैक हो जाते हैं, और फोन हम ठीक करने दे देते हैं, और उसके बाद जब वो डेटा उसमें से लीक होता है तो सामाजिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे बहुत पीड़ा पहुंचती है लोगों को। एक महिला के फोन में उसकी बहुत निजी तस्वीरें थी, बिना सोचे समझे उसका फोन पानी में गिर गया और वो फोन ठीक करने दे आई। ठीक करने वाले ने फोन तो ठीक कर दिया लेकिन उसका डेटा चुरा लिया, और बाद में कुछ हफ्तों बाद महिला को पता चला कि उसका जो प्राइवेट डेटा था वो इंटरनेट की किसी अश्लील वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं उस महिला की पीड़ा कितनी ज्यादा होगी। एक और इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें जो मैडम थी वो गेम खेल रही थी, और गेम खेलते खेलते कोई दोस्त बन गया और उससे हंसी मजाक कर लिया। उनका हंसी मजाक उस दोस्त ने गलत समझ लिया, वो इनके हाथ धो के पीछे पड़ गया। उसने दूसरे दिन कह दिया विल यू मैरी मी। महिला बोली गेम खेल लेते लूडो, तू लूडो से शादी में पहुंच गया, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। वो भाई साहब उसकी ईगो हर्ट हो गई। उनकी जो ईगो हर्ट हुई उसने अब महिला को दुखी करना शुरू किया, कभी नकली आईडी बनाए, कभी उसकी फोटो डाउनलोड करे। ऐसे लोगों को स्टॉकर्स कहते हैं और इनकी फौरन कंप्लेंट होनी चाहिए। 1090 पे करो, 155260 पे करो, या साइबर क्राइम की वेबसाइट पे करो, बट फौरन कंप्लेंट करो, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बदमाशों को सबक सिखाना जरूरी है कि नो का मतलब नो। मैंने मना कर दिया, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो अब आप मुझे डरा नहीं सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मेंटली पीड़ा नहीं दे सकते। तो आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आया हो, आप इससे जरूर फायदा उठाएं। मैंने आपको सुरक्षा सेटिंग्स के बारे में बताया, लाइव दिखाया, इसीलिए दिखाया जिससे आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लिंक दीजिएगा। ये यूट्यूब पे वीडियो थोड़े दिन तक रहेगा, तो जिन लोग नहीं देख पाए, स्कूल हैं, टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो कभी कभी ना अच्छी चीजों को भी वायरल किया करिए। ये अच्छी चीज है, लोग सीखेंगे, समाज में से क्राइम हटेगा, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं एडीजी जोन साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कैंपेन को विजन किया, इसे इम्प्लीमेंट किया। साइबर पीस फाउंडेशन जो कि और कितनी सारी स्टेट्स के साथ ये ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बल्कि मैं आपको बताऊं अब हमारा एक पैरेलल कैंपेन चल रहा है जिसकी अभी क्लास होके चुकी है 3 से 4। डीजीपी महोदय के आदेश से और साइबर पीस की मदद से हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब हो तो हमारा जो प्रदेश है वो साइबर क्राइम मुक्त हो जाए ना। लोग देखो भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, हम अपराध में फंसेंगे ही नहीं, साइबर अपराध में, क्योंकि हमें जागरूकता होगी। हमने आपको एक लिंक दिया है, मैं चाहता हूं ये लिंक आप सभी तक पहुंचाएं। एक छोटा सा फॉर्म है, इसे भरें, हमारे को अपना फीडबैक दें जिससे कि हम मदद कर सकें पुलिस की भी और आपकी भी ये समझने में कि किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं।
तो आप जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और मैं एसपी हाथरस, एसपी विनीत सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, एसपी हाथरस सर का, जो हमारे साथ पूरे समय जुड़े रहे। आपको इन चीज़ों से मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये देखें कि एक आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पुलिस के ऊपर कितना, मतलब इनकी ना कोई छुट्टी है, 24 घंटे काम कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस होता है। लेकिन आपके लिए, चूंकि वो चाहते हैं कि हमारी जनता खुश रहे, सुरक्षित रहे, वो इन इनिशिएटिव्स को आप तक ला रही है, आपके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंपेन से जोड़ें। तो मैं एसपी हाथरस सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ आज के सेशन को एंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, इतने जटिल सब्जेक्ट पे भी आप जिस सहजता और सरलता के साथ लोगों को बताते हैं, निश्चित तौर पे जो भी इसको सुना होगा वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझेगा। और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपके द्वारा बताई गई हैं, क्योंकि हम फील्ड में हैं, रोजमर्रा इसी तरह की शिकायत हमें मिलती हैं। और क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं कि एक बहुत ही इंटरनेट ट्रैफिक आज बढ़ गया है, साइबर ठगी के शिकार भी लोग ज्यादा हो रहे हैं, पुलिस के संसाधन कहीं ना कहीं काफी सीमित हैं। इसीलिए जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, एक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी दिशा में एडीजी सर के मार्गदर्शन में एक व्यापक जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। और जो बातें आपने बच्चों के लिए बताई हैं, निश्चित तौर पे जो भी माँ बाप इसे सुनेंगे वो इस चीज को महसूस करेंगे कि आज हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी देखते हैं, वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और ये जो बातें आपने बताई हैं इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। गिने चुने ही लोग होंगे जो आज इन चीजों पर ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन आपकी बातें जिन्होंने भी सुनी होंगी और जो अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, मैं अपेक्षा करूंगा कि इन चीजों को बहुत ध्यान से सुने। बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर उनको छोड़ दिया जाता है, वो गेम खेल रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। माताएं अपने दिनचर्या में बिजी हैं, पिता अपना काम कर रहे हैं, और बच्चे बिल्कुल कोई उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, क्योंकि स्कूल भी नहीं जा रहे हैं कि टीचर मॉनिटर करे। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है और बहुत सही समय पे हमें सजग होने की आवश्यकता है। और मैं अपेक्षा करूंगा, क्योंकि ये लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, जो लोग अभी मिस कर दिए हों वो बाद में भी इसे देख सकते हैं। और मैं स्वयं, मेरा पूरा परिवार, मेरे दूर के रिलेटिव्स और सभी लोग इस लिंक को देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। बस अपने माइंड में ये अलर्टनेस रखें कि ये प्रोग्राम अपने आप में ये चीज साबित करता है कि कितना महत्वपूर्ण है आज के जमाने में साइबर अवेयरनेस। तो इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा सभी लोग इस बात की गंभीरता को समझेंगे। और पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा एडीजी आगरा जोन सर को और डॉक्टर टंडन को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।